नमस्कार दोस्तों संस्कृत व्याकरण की क्लास नंबर 24 में आज हमारा टॉपिक रहेगा अव्यय प्रकरण। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और एग्जाम की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इससे प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और किस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो अंत के अंदर वीडियो के अंत में अभ्यास प्रश्नों के द्वारा हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों पहले हम यहाँ पर देखेंगे अव्यय टॉपिक के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों अव्यय के बारे में। एक बार सभी साथी है जो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन साथियों ने अभी तक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर ले, क्योंकि वहां पर आपको संपूर्ण व्याकरण के नोट्स, उनके प्रश्न और शिक्षण विधियों के भी प्रश्न वहां पर आपको मिलेंगे। दोस्तों तो जल्दी से जाइए सभी मित्र और ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों अव्यय प्रकरण क्या कहता है। अव्यय प्रकरण देखते हैं। नह व्ययति अव्ययम, जो अपरिवर्तनशील होते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। जिनको हम परिवर्तन नहीं करते, जिनमें परिवर्तन नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। दोस्तों जो शब्द तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों, तीन वचनों में एक जैसे रहते हैं अव्यय कहलाते हैं। मतलब अगर आप उनको कोई सा भी लिंग, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे सातों विभक्तियां हो, कैसे भी प्रयोग कर लो उनको, उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे के तैसे ही वो तो क्या होंगे? प्रयुक्त होंगे। वो ही शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अव्यय टॉपिक के अंदर क्या याद करना है आपको? मैं यहाँ पे 50 आपको महत्वपूर्ण अव्यय शब्द बता दूंगा। इनसे बार एग्जाम में आएगा नहीं, उनका हिंदी अर्थ भी बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। दोस्तों तो चलते हैं, एक एक को ध्यान से देखिए। अगर लिखना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में लिख लें, वरना आप एप्लीकेशन के द्वारा वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पर रहेंगे आपके अव्यय, यहां पर रहेगा इनका अर्थ। एक एक को देख लेना, इनका प्रयोग कैसे होता है, इनको कि एग्जाम में प्रश्न कैसा पूछा जाता है, वो आगे हम है जो आगे अभ्यास प्रश्नों के द्वारा इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे। दोस्तों पहला अव्यय है दोस्तों अपि, मतलब अर्थ क्या होता है इसका? बी। दूसरा अव्यय है इति, इति का मतलब अर्थ क्या होता है? ऐसा। ये 50 महत्वपूर्ण अव्यय शब्द है दोस्तों जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ईव समान, ईव का अर्थ क्या होता है? समान होता है। ऊंचे जोर से, ऊंचे जोर से या ऊंचे। एव ही, कदा कब, कदा मतलब कब। कूत कहां से, कूत का क्या होता है मित्रों? कहां से। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मित्रों, बाद में आराम से लिख भी सकते हो। नूनम अवसे, ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत एग्जामों में आया लास्ट बार। पूरा, पूरा प्राचीन काल। मां, यहां पर मां का मतलब माता मत कर देना, मां का मतलब होता है मत, नहीं। इतस्तत, इधर उधर। कुत्र कहां, कुत्र और कूत, कूत का हमने क्या देखा था? कहां से, और कुत्र का क्या होता है? कहां। ये याद रखना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अर्थ बहुत डिफरेंस हो जाता है। अत्र तत्र, यहां वहां। अत्र तत्र यानी यहां वहां, यत्र तत्र यानी जहां वहां। तो अत्र का क्या हो गया? यहां। तत्र का क्या हो गया? वहां। यत्र का क्या हो गया? जहां। तीन अव्यय है ये दोस्तों, याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा यथा तथा, यथा तथा जैसे वैसे। यथा तथा मतलब जैसे वैसे। यदा कदा कभी कभी, यदा कदा कभी कभी। यावत तावत जब तक तब तक, यावत तावत जब तक तब तक। बिना, बिना, बिना संस्कृत में इस प्रकार होता है, बिना प्रयुक्त मत कर देना, सेम से है, यहां पे वह है, यहां पे वह है। दोस्तों सहसा, सहसा का बहुत सारे साथी क्या कर देते हैं? सास बता देते हैं, जबकि सहसा का क्या होता है? अर्थ अचानक होता है। दोस्तों याद रखना ये। स्व है आने वाला कल, जो आने वाला कल है उसको स्व कहते हैं, और हये कहते हैं जो बीत गया कल यानी पिछले वाला दिन, उसको क्या कहते हैं? हये। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। अधुना आजकल या अब, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत भर्तियों में अधुना से संबंधित पूछा भी गया है दोस्तों। बही
बाहर, बही यानी बाहर। वृत्ता, व्यर्थ, वृत्ता यानी व्यर्थ, जो व्यर्थ की कोई भी चीज है, जैसे कि ये व्यर्थ की चीज है, इस प्रकार व्यर्थ। कदापि, कभी भी, कदापि का क्या होता है, कभी भी। शने, धीरे, शने शने, ये साथ में आते हैं, सने सने, धीरे धीरे दोस्तों। किमर्थम, क्यों या किस लिए। किमर्थम, ये सभी प्रश्न निर्माण वाले शब्द है दोस्तों। देखिए किमर्थम, क्यों, किस लिए। कूत, कुत्र, किम, ये सभी क्या है, जो हमने प्रश्न निर्माण टॉपिक पढ़ा था। और जिन मित्रों ने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए संस्कृत वाली में, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ एक क्लास देखोगे तो वो क्लास कभी भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इदानीम संप्रीति, इदानीम संप्रीति मतलब अब। आगे चलते हैं दोस्तों। यत, यत का अर्थ क्या होता है, कि। यत का अर्थ क्या होता है, की होता है। दुर्वम, ध्रुवम का अर्थ होता है निश्चय। मृषा, जोंट। जटिति, शीघ्रता से, जट से, सुना होगा जट से, यानी जटिति यानी शीघ्रता से। नमः, प्रणाम, नमः यानी, नमः का अर्थ क्या होता है, प्रणाम। पुनः, दोबारा, यह तो सभी को याद है। चिरम, लंबे समय तक, ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, चिरम वाला। चिरम मतलब लंबे समय तक। प्रातः किसको कहते हैं, सवेरे को कहते हैं, ये तो आप सभी को पता है मित्रों, प्रातः है सवेरा। आगे चलते हैं दोस्तों। ननु, ननु निश्चय ही, ननु मतलब निश्चय ही। खलु, निश्चित, ननु निश्चय ही है, जबकि खलु क्या है, निश्चित, ये याद रखना है। दिक, धिकार। कतम, कतम का होता है किस प्रकार या कैसे, प्रश्नवाचक है ये, किस प्रकार या कैसे, कतम का। इत, यहां से, इत यानी यहां से। अद्य, आज। कील, यहां पे कील है दोस्तों, कल नहीं है, कील, तो अवश्य ही दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा किम, किम यानी क्या, प्रश्नवाचक है दोस्तों, प्रश्न निर्माण में काम में लिया था हमने ये। अथ किम, हां तो क्या, ये भी प्रश्न निर्माण में आया था दोस्तों। नाना, अब यहां से नाना का मतलब अपने रिलेटिव से नहीं निकालना, अनेक होते हैं दोस्तों नाना का अर्थ। अलम, पर्याप्त या बेकार के अर्थ में भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। सम्यक, ठीक से। अभीत, सामने। परीत, चारों ओर। अभीत, अभीत यानी सामने। परीत, चारों ओर, परीत यानी चारों ओर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों जो अव्यय थे उनमें ये 50 जो यहां पे शब्द लेकर आया हूं मैं, ये तो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट। करना क्या है, एक एक जो शब्द है उसका अर्थ आपको याद होना चाहिए दोस्तों इनका। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया था कि जो अव्यय होते हैं इनके अंदर उपसर्गों को भी शामिल किया जाता है दोस्तों। उपसर्ग भी किस में आते हैं, अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो संस्कृत के अंदर उपसर्ग कितने होते हैं मित्रों, 22 उपसर्ग होते हैं। तो 50 तो मैंने अव्यय बता दिए, अब 22 ये हो गए, तो कुल कितने हो जाएंगे आपके, 72 शब्द हो जाएंगे, जिनको आपको क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम हमारे 22 उपसर्ग कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। पहला उपसर्ग है दोस्तों आपका प्रह। प्रह का अर्थ होता है, प्रयोग होता है वो अच्छे के लिए, अधिक के लिए या बहुत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परा, परा का प्रयोग विरुद्ध, विपरीत या उल्टे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अप, अप का पृथक या दूर ले जाना, दूर ले जाने के बोध में या पृथक करने के बोध में जो अप आपका उपसर्ग है इसका प्रयोग होता है। सम, अच्छी तरह या साथ साथ, साथ साथ के जब कोई कार्य साथ साथ किया जाता है तो वहां पर सम का या अच्छी तरह, किसी चीज को अच्छी तरह बताना हो तो वहां पर भी सम का प्रयोग किया जाता है। अनु, पीछे पीछे, अनु यानी पीछे, ये इंपॉर्टेंट भी है, अनु बहुत आता है दोस्तों एग्जाम में। औ, नीचे या दूर, औ का प्रयोग नीचे के अर्थ में या दूर के अर्थ में किया जाता है दोस्तों। निस और नीर, ये दो उपसर्ग है दोस्तों, 7 नंबर और 8 नंबर। निस और नीर, इनका प्रयोग निषेध, बाहर, दूर, निषेध, बाहर या दूर के अर्थ में किया जाता है दोस्तों। वि, विशेष, बिना, अलग होने के अर्थ में वि उपसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा दुस या दूर। यहां पर भी दो उपसर्ग आ रहे हैं, दुस या दूर, दुस से या दूर, इनका प्रयोग कहां पर होता है, कठिनता से या दुख से जहां पर प्रकट करने हो वहां पर दुस का या दूर का प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आ उपसर्ग। आ का
तक या किंचित के अर्थ में अक उपसर्ग का प्रयोग होता है। नी उपसर्ग का प्रयोग अत्यंत, नीचे या नकार के अर्थ में किया जाता है। नी का प्रयोग दोस्तों। अधि का प्रयोग दोस्तों ऊपर या मुख्य के अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग होता है। अपि का बी, समीप, अधिक के अर्थ में अपि उपसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों। अति, बाहुल्य या उल्लंघन के अर्थ में जो अति उपसर्ग है, अति किसी पर इस चीज की अति नहीं होनी चाहिए, यानी बाहुल्य नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा ना, किसी पर अति नहीं होनी चाहिए या किसी चीज का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो उल्लंघन दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा उपसर्ग सु, अच्छा या सहज के अर्थ में सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उपसर्ग की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा उत, ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ में उत उपसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उपसर्ग है दोस्तों अभी का सम्मुख या और के अर्थ में अभी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। प्रति का और या विपरीत, और की ओर या विपरीत के अर्थ में प्रति जो उपसर्ग है इसका प्रयोग किया जाता है। परीत नहीं पढ़ा था कि चारों ओर, उसी प्रकार परी का जो प्रयोग होगा वो चारों ओर के अर्थ में होगा दोस्तों। और उप का होता है निकट या समीप के अर्थ में प्रयोग दोस्तों। तो उपसर्ग दोस्तों जो 22 उपसर्ग है ये आपको अच्छी तरह, वैसे भी मेरे को पता है कि आप सभी को याद है, क्योंकि पहले हमने उपसर्गों को देख लिया था। तो अच्छी तरह अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो उपसर्ग वाली क्लास अटेंड कर ले, वहां से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे दोस्तों। ये तो हो गए हमारे मुख्य अव्यय और उपसर्ग। अब कुछ अन्य नियम है जो भी देख लेते हैं। 2 या 3 नियम रहेंगे दोस्तों, हमारा नोट लगाकर लिखे गए हैं। पहला नियम क्या कह रहा है दोस्तों, कत्वा तुमून लेप। 3 परतें बताए हैं यहाँ पे, कत्वा, तुमून, लेप। इनसे बने शब्द अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। जैसे गत्वा है, हसीतूम है, तो हसीतूम यानी तुमून प्रत्यय लगा हुआ है, गत्वा के अंदर कत्वा प्रत्यय लगा है, और इसी प्रकार लेप प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं ये सभी है ना अव्यय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, इनसे सीधा क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। निम्न में से अव्यय नहीं है। ऑप्शन ए कत्वा, ऑप्शन बी तुमून, ऑप्शन सी लेप, ऑप्शन डी आपका अनियर। तो सीधा प्रश्न बन गया। अगर आपने ये चीज पढ़ी नहीं कहीं पर तो आपका प्रश्न कैसे सही होगा, इसलिए इस चीज को ध्यान से देख ले। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास में बने शब्दों को अव्यय कहा जाता है। अव्ययी भाव समास तो आपने पढ़ा है सभी मित्रों ने। तो वहां पर जो शब्द बनते हैं वो किसके होते हैं, अव्यय के होते हैं। जैसे यथाशक्ति है, उपकृष्णम है, ये क्या है दोस्तों, आपके अव्यय है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों अभ्यास प्रश्नों की ओर। अब ये टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों। बस प्रश्नों को कैसे सोल्व करोगे ये आपको आना चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने, रमेश है मया सह पठती इति वाक्य अव्यय अस्ति। यानी जो वाक्य दिया है रमेश है मया सह पठती, यहां पर अव्यय कौन सा है, रमेश अव्यय नहीं है, मैया अव्यय नहीं है, सह पठती अव्यय नहीं है। तो सह आप में हमने पहले भी देखा था कि सह क्या होता है, अव्यय होता है। तो इस प्रकार आप पहचानोगे। अगर आपको अव्यय जो मैंने यहां पे बताए वो याद है तो जैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अव्यय, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सह जो है वो क्या है, अव्यय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अव्यय अस्ति, निम्न में से अव्यय कौन सा है यह बताना है। तरप, तमप, अनियर, अधुना। अब यहां पर जो हमने जो प्रत्यय देखे थे वो तीनों ही प्रत्यय नहीं है, जो प्रत्यय देखे थे वो तीनों प्रत्यय आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे, अलग ही 3 प्रत्यय डाल दिए कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन हम कंफ्यूज होंगे नहीं क्योंकि हमने अधुना प्रत्यय पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अधुना प्रत्यय सही हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जलम जीवनम नास्ति। अब दोस्तों जो सुक्तियां होती है वो भी यहीं से क्वेश्चन बनाकर आ जाती है। जलम जीवनम नास्ति ये सुक्ति है दोस्तों, जल के बिना जीवन नहीं है, यानी संभव नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे रिक्त स्थान में, पुनः आएगा, विना आएगा, सह आएगा, या जल के बिना जीवन नहीं है। जल के बिना, बिना के अर्थ में विना आता है, तो ब ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे, सही रहेगा। आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, सह सने सने चरती इत्यत्र सने अवेशे उचित अर्थम शयात। सने धीरे धीरे पढ़ा था हमने, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे किसके लिए प्रयुक्त हुआ वाक्य के अंदर, वो चीज आपको बताना है। मंदगत्या, तीव्रगत्या, मंद स्वरेण, मंदिरत्या। सही रहेगा कि धीरे धीरे चरती, मतलब मंद गति के लिए यहां पर सने सने का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट उदाहरण में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, चिरम अव्यय से अर्थ है अस्ति। जो चिरम अव्यय हमने पढ़ा था उसका अर्थ क्या होता है? दीर्घ कालम, अल्प कालम, निश्चित कालम या शीघ्रम। चिरम अव्यय का अर्थ क्या होता है? सीधा अर्थ पूछा आपको और आपने अभी भी पढ़ा था, लंबे समय तक। हमने वहां पर हमने अर्थ लिया था लंबे समय तक। तो दीर्घ काल किसको कहते हैं? लंबे समय को ही तो कहते हैं ना मित्रों। ऑप्शन एस सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम रिक्त स्थान हरे कृपा अस्ति। मेरे पे हरि की कृपा है। अब दोस्तों मेरे पे यानी ऊपर का अर्थ बता रहा है मेरे पे, तो मम आएगा, ऊपरी आएगा, सह आएगा या प्रति आएगा? मेरे मम ऊपरी हरे कृपा अस्ति, मेरे ऊपर हरि की कृपा है। ऑप्शन ब आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने अव्यय टॉपिक देखा। कैसा लगा? एक बार सभी मित्र है जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी की क्लासें आप संस्कृत जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हैं। और इन सभी की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं मित्रों, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यहां पे लिख देता हूं, अगर आप अब सर्च कर रहे हो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है दोस्तों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। सभी साथी जाएंगे आज डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड करेंगे और ये कोर्स आप सभी साथी देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।